ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं आप सबके सामने गद्य पाठ योजना का एक लेसन प्लान लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने पद्य पाठ योजना का एक लेसन प्लान अपलोड किया हुआ था। सबसे पहले हम यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर कौन सी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे 9वीं क्लास, किस विषय को पढ़ा रहे हैं, हिंदी, उसका टॉपिक क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, हमारा कालखंड मतलब हमारा पीरियड कौन सा है और अवधि 45 मिनट्स की। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, ये जो कि हमारे 5 होंगे ही मिनिमम। नेक्स्ट होता है विशिष्ट उद्देश्य, ये हमारा टॉपिक्स रिलेटेड होता है। जैसे हम प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को, जो छात्र हैं, उनको प्रेमचंद के विषय में ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं और इसके लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी, तो हम उनकी लेखन कला से बच्चों को परिचित कराना चाहते हैं। फिर आएगा पूर्व ज्ञान, तो छात्र प्रेमचंद के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। हमारा शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगा, चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्ट, और हमारा मुख्य टीचिंग एड्स क्या है, प्रेमचंद और हरिशंकर प्रसाद जी का चित्र। नेक्स्ट है प्रस्तावना के प्रश्न, जो कि मिनिमम 4 तो होंगे ही होंगे और अधिकतम 5 होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान खरीदने आप कहाँ जाते हैं, सामान खरीदने हम बाज़ार जाते हैं। सामान खरीदने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, सामान खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता होती है। बाज़ार जाते समय आप पैरों में क्या पहनकर जाते हैं, बाज़ार जाते समय हम पैरों में जूते या चप्पल पहनकर जाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नामक कहानी किसने लिखी है, तो इसका आंसर बच्चों को नहीं बनेगा, तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो हमारा उद्देश्य कथन कैसा हो जाएगा कि छात्रों, आज हम लेखक हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई कहानी प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। ये आपको बोलना नहीं है, लेकिन ये आप अपने लेसन प्लान में लिखते हैं। अब इसका प्रस्तुतिकरण मतलब पाठ को क्या करेंगे, हम 2 अनुमितियों में बांट लेंगे, प्रथम अनुमितियों, द्वितीय अनुमिति। ये हम अपने हिसाब से पैराग्राफ को डिवाइड करते हैं कि आप 45 मिनट्स में कितना पढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से डिवाइड करिए। प्रथम इकाई, इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्याम पट्ट कार्य। प्रेमचंद का एक ये डैश डैश करके हम पूरा ये रोक देता है ताकि एक पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया है इसको लिखते हैं। पहली शिक्षक क्रिया होगी आदर्श वाचन, शिक्षक के द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ गद्य खंड का आदर्श वाचन किया जा रहा है। छात्र क्रिया क्या होगी, सुन रहे होंगे, मतलब शिक्षक क्या करेगा, पैराग्राफ को पढ़ रहा होगा। अनुकरण वाचन, शिक्षक के द्वारा 2 या 3 छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जा रहा है, मतलब टीचर क्या कर रहा है, 2-3 छात्रों को खड़ा करके बोला है कि अब तुम इसकी रीडिंग करो, तो छात्र की क्रिया क्या है कि वो अनुकरण वाचन कर रहे हैं। उच्चारण संशोधन, शिक्षक के द्वारा जो छात्र जब वो पढ़ रहा है तो कुछ उच्चारण की जो अशुद्धियाँ वो करेगा तो उसको शिक्षक द्वारा शुद्ध किया जाएगा और छात्र की क्रिया क्या रहेगी, छात्रों द्वारा उच्चारण शुद्ध किया गया। कठिन आमंत्रण, अब शिक्षक क्या करेगा कि छात्रों को बोलेगा कि जो कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता है उसे पूछिए, तो छात्र क्या करेंगे, कठिन शब्दों को पूछेंगे। तो हम ब्लैक बोर्ड में क्या करेंगे, जो हमारे टफ वर्ड्स हैं उसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, ये शिक्षण बिंदु सेम चलेगा, वैसे ही पूरे उसमें चलेगा लेसन प्लान में जब तक प्रथम इकाई चल रही है। उसके बाद कठिन निवारण, मतलब कि अब शिक्षक क्या करेगा, टफ वर्ड जब बच्चे ने पूछ लिया तो हम उसकी क्या करेंगे, उनकी कठिन शब्दों का निवारण करेंगे, तो छात्रों के द्वारा ही निवारण को कराया जाएगा। तो छात्र क्या करेंगे, बहुत सारी प्रणालियाँ जैसे कि वाक्य प्रयोग, कठिन शब्दों के पर्यायवाची विलोम, तत्सम, सद्भाव, इन सभी शब्दों को बच्चों से ऐसे पूछा जाएगा ताकि उन्हें इसका अच्छे से अर्थ समझ आ जाए। तो हम प्रणाली का प्रयोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रणाली लिखा है, वाक्य प्रयोग, तो हम पहला क्या करें, वाक्य प्रयोग करें। कनपटी का माथा है जिसका अर्थ, तो उसका वाक्य प्रयोग करें, जैसे कि चोर ने सिपाही की कनपटी पे बंदूक तान दी, मतलब चोर ने सिपाही की माथे पे बंदूक तान दी। अब पर्यायवाची, पोशाक का क्या है, वस्त्र, लज्जा का पर्यायवाची क्या है, शर्म, और आग्रह का तद्भव है अनुरोध, और उपहास का पर्यायवाची है मजाक। अब ब्लैक बोर्ड वर्क भी हमारे सेम ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट किया क्या है, मौन वाचन, जब सब कुछ पढ़ लिया, निवारण हो गया, उच्चारण संशोधन सब कुछ हो गया, तो छात्रों को बोला जाएगा कि इस पैराग्राफ को आप अपने मन में पढ़िए, इसको हम बोलते हैं मौन वाचन। फिर सभी छात्र क्या करेंगे, मौन वाचन करेंगे। उसके बाद अर्थग्रहण, अब टीचर क्या करेगा, जो पैराग्राफ्स ने बच्चों को पढ़ाया है उसका शॉर्ट में बच्चों को अर्थ समझाएगा। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, आप सब देख सकते हैं।
ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट्स में आपको बोध प्रश्न भी पूछना है, दूसरी इकाई भी पढ़ानी है, सब कुछ करना है। तो इसी हिसाब से बनाइए कि ये ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, ये फर्स्ट अनुवृत्ति हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बोध प्रश्न कम से कम 4 और अधिकतम 5 होने चाहिए। और ये जो बोध प्रश्न है ये किससे पूछे जाएंगे? जो पैराग्राफ आपने बच्चों को पढ़ाया है उसी में से लिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला बोध प्रश्न क्या है कि लेखक के सामने किसका चित्र आ रहा है? तो लेखक के सामने प्रेमचंद्र का चित्र आ रहा है। ये आंसर बच्चे देंगे। आप क्वेश्चन फिर से करेंगे कि प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे? तो प्रेमचंद पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। प्रेमचंद ने किसके जूते पहने थे? तो प्रेमचंद ने कैनवास के जूते पहने थे। जूतों पे क्या हो गया था कि अंगुली बाहर दिख रही थी, जूतों में छेद होने के कारण अंगुली बाहर दिख रही थी। किस पैर का जूता सही था? तो दाहिने पैर का जूता सही था। ठीक है, और इसके आगे का जो नेक्स्ट इसी पाठ्य योजना का जो द्वितीय इकाई में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा।